मित्रों, आज हम शुक्र के प्रभाव को 12 भावों में क्या क्या प्रभाव देते हैं इसको समझेंगे। शुक्र की स्वराशि वृष और तुला मानी गई है। ये अपनी जगह से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यदि शुभ है तो शुभ प्रभाव देगा और अगर अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देगा। ये शुक्र मीन राशि में उच्चस्थ माना जाता है और कन्या राशि में नीचस्थ का माना जाता है। चलिए अब एक के बाद एक पूरी 12 राशि का हम लोग अध्ययन करेंगे। शुक्र अगर प्रथम भाव में है तो ऐसा जातक सुंदर होता है, काम वासना अधिक होती है, विद्या में कुशल होता है, शिल्प कला में प्रवीण होता है, चेहरे पर एक अलग प्रकार का लावण्य होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। मंतेश्वर मुनि के अनुसार सुखी, आकर्षक और जातक को दीर्घायु बनाता है। व्यक्ति उदार और श्री युक्त होता है। पाश्चात्य मत के अनुसार स्त्री के वश में सहज ही हो जाता है। यह शुक्र वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ और मीन में हो तो विशेष शुभ फल देता है। यदि शुक्र द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक धनवान, विलासी, मृदुभाषी, विद्यासंपन्न, कलाकार, नाना प्रकार से धन प्राप्ति करने वाला होता है। बातचीत करने में निपुण होता है। उसका कुटुंब भरा पूरा होता है। भोजन, वस्त्र, वाहन आदि का सुख उत्तम होता है। पाश्चात्य मत के अनुसार वस्त्र, अलंकार और स्त्रियों का शौकीन होता है। व्यापार अच्छा करता है। तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक सुखी, धनवान, कंजूस तथा स्त्री के अधीन होता है। पापग्रह के साथ होने पर शोक, रोग भय आदि प्राप्त हो सकता है। 29वें वर्ष धन लाभ कमाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अधिकतम अशुभ फल ही देता है, जैसे जातक कंजूस, अप्रिय जैसे अवगुण भी होते हैं। दुबला पतला होता है, निर्धन होता है, कामुक होता है और सज्जनों को कष्ट देने वाला होता है। और पाश्चात्य मत के अनुसार अशुभ हो तो जातक को व्यभिचारी भी बनाता है। चतुर्थ भाव में अगर बैठा शुक्र है तो ऐसा जातक गुरु के समान फल देता है। सम्मानीय होता है, सुखी, सुंदर, धन वाहनों से संपन्न, स्नेहशील, धैर्यवान होता है। वशिष्ठ मुनि के मत से ऐसा जातक कोई उच्च पद प्राप्त करता है और धनी मानी होता है। जातक गर्ग ऋषि के अनुसार जातक दीर्घायु, पराक्रमी, राजा द्वारा सम्मानित, सभी प्रकार के सुख वैभव को प्राप्त करता है। दीर्घायु होता है, पराक्रमी होता है। अगर आपका शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक सुख, पुत्र, मित्रों से युक्त, धनवान और उच्च पदाधिकारी होता है। राज सम्मान प्राप्त करता है। कन्या संतान अधिक होती है। स्त्री प्रिय, कवित्व की प्रतिभा होती है। पाश्चात्य मत से माना जाता है कि यह जातक वैभवशाली होता है,
स्त्रियों में आसक्त होता है, साहसी होता है, विद्यावान होता है और विजयी होता है। संतान सुंदर और आज्ञाकारी होती है। छठे स्थान का शुक्र अशुभ फल होता है, अशुभ फलदायी होता है। पत्नी के लिए अनिष्टकारी होता है। बहुत सारे रोगों से घिरा होता है। शत्रुओं से भय होता है। निर्धन, दुर्बल और मातृपक्ष के लिए अशुभ होता है। जातक को कामेच्छा कम होती है। व्यय विशेष होता है। माता पिता के सुखों में कमी आती है। जननेंद्रिय संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। नेत्रों में भी कष्ट होता है। सप्तम भाव का शुक्र हो तो जातक धनवान, भाग्यवान, सुंदर पत्नी युक्त होता है। पत्नी भी भाग्यवान और धनवान प्राप्त करता है। पत्नी गौरवर्ण की, बहुत सुंदर नेत्रों वाली और सौम्य प्रकृति की होती है। जातक कलाओं में कुशल होता है। कम आयु में पत्नी प्राप्त होती है। पाश्चात्य मत के अनुसार विवाह कम उम्र में हो जाता है। पत्नी सुंदर और गुणी होती है। विवाह के बाद भाग्योदय और धनागम होता है। सार्वजनिक व्यवहारों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। अष्टम स्थान में यदि शुक्र है तो जातक दीर्घायु, सुखी, धनवान होता है। मृत्यु किसी पवित्र स्थान पर होती है। स्त्री पुत्रों की चिंता होती है। आयु के चौथे वर्ष अनिष्टकारक होता है। जातक ऋणी हो सकता है। भूमि भी प्राप्त होती है। पाश्चात्य मत के अनुसार स्त्री का धन प्राप्त होता है तथा किसी की वसीयत से सम्मानित प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है। नवम स्थान का अगर शुक्र है, नवम स्थान पर अगर शुक्र है तो जातक धनवान, स्त्री मित्रों से युक्त होता है। जातक देव, गुरु और अतिथि का आदर करने वाला होता है। भाग्यवान होता है और परिश्रम से सम्मान को प्राप्त करता है। जातक 25वें वर्ष विशेष भाग्यशाली होता है। जातक का यदि दशम भाव में शुक्र है तो ऐसा जातक सुखी, विलासी, धनवान, कीर्तिवान, बुद्धिमान होता है। जातक भाग्यवान, सम्मानित और ध्यान पूजा आदि करने में रुचि रखने वाला होता है। जंगल में भी इसे राज्य मिलता है। पाश्चात्य मतों के अनुसार ऐश्वर्य देता है। स्वभाव से शांत और मिलनसार होता है। विवाह से भाग्योदय होता है। एकादश भाव में अगर शुक्र है तो ऐसा जातक व्यक्ति नौकर चाकरों से युक्त, शोक रहित, अच्छी आमदनी वाला होता है। घूमने फिरने का शौकीन होता है। कविता, संगीत आदि कलाओं से धन प्राप्त करता है। नौकर चाकर का सुख प्राप्त होता है। जातक धनवान, धार्मिक, सदाचारी और ईश्वर भक्त होता है। पाश्चात्य मतों के अनुसार मित्रों की सहायता से उसकी उन्नति होती है। स्त्रियों के आश्रय से भाग्योदय होता है। द्वादश भाव में अगर शुक्र है तो जातक आलसी, दुराचारी, स्त्री के अधीन और काम क्रीड़ा में कुशल होता है। व्यय अधिक करता है। आचरण
संदेह युक्त होता है। आचार्यों के अनुसार व्यय स्थान का शुक्र स्त्री लोलुप और व्यभिचारी बनाता है। हाँ, एक बात और ध्यान देने की है, अगर ये स्वराशिस्थ है, उच्चस्थ है, शुभ दृष्टि से युक्त है तो इसके विपरीत फल देता है। धन्यवाद मित्रों।